गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखेंगे आज कक्षा 9 विज्ञान मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मतलब कोई चीज दो तीन चीजें एक में मिली हों तो उनको किस प्रकार से अलग करते हैं देखेंगे कि पहला क्या है, रंग वाले घटक जैसे डाई है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं। नीले रंग की हो या काले रंग की स्याही हो तो उसे किस प्रकार से पृथक करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने की प्रक्रिया में जैसे वर्नर हो गया, मान लीजिए छोटा सा बर्नर हो गया और इसमें क्या हो रखा है ऊपर एक प्लेट में, ठीक है, स्याही को रख दिए हैं, ठीक है, और इस बर्नर को क्या करते हैं, जलाते हैं। जब जलाएंगे तो इसमें जो पानी है नील के साथ वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे वाष्पीकरण होके पानी का धीरे धीरे भाप बन के पानी क्या होगा, उड़ेगा, यानी पानी का वाष्पीकरण होगा, पानी का धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगी। यानी कह रहे हैं कि प्रायः प्रकृति यानी प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। ऐसा कहते हैं कि करें मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से, ठीक है, कैसे पृथक करते हैं तो वाष्पीकरण विधि से इसको पृथक करते हैं। कह रहे हैं आधा बीकर पानी यानी आधा बीकर क्या लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखे, इसके मुख पर यानी वॉच ग्लास इसको रख देते हैं, ग्लास पर इसको फिर क्या कर देते हैं, इसको टिका देते हैं। वॉच ग्लास पर इसको क्या कर देते हैं, इस ग्लास पर क्या कर देते हैं, इसको टिका देते हैं। टिकाने के बाद इसको क्या करते हैं, बर्नर को, ठीक है, यानी कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास में डाल देते हैं। उसके बाद फिर अब बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। अब बीकर को क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करते हैं। फिर गर्म करना करें, हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको इतना ऊपर रखते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से स्याही अगर गर्म होगी तो स्याही क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब तक वाष्पीकरण हो रहा है तब तक इसको गर्म करना जारी रखें। जब वाष्पीकरण पूरा उड़ जाए यानी हो जाए, पानी भाप बन के पूरा उड़ जाए तो वाष्पीकरण की क्रिया को बंद करो। वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब उसे हम गर्म करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब ऊपर कोई भाप बन के कोई चीज ना उड़ता दिखाई पड़े तब उस समय क्या कर दीजिए, आप बर्नर को बंद कर दीजिए। फिर देखिए, पहले करें इसे, फिर ध्यान से प्रेक्षित कीजिए, देखिए। करें हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही जो है वो जल में एक रंग का क्या है, मिश्रण है। जो जल में मिली हुई स्याही है वो एक रंग का क्या है, मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि से क्या करते हैं, अलग करते हैं। विलायक को क्या करते हैं, विलायक से विलेय पदार्थ को अलग करते हैं। विलायक को विलेय पदार्थ से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। किस विधि से, वाष्पीकरण विधि से। किससे, वाष्पीकरण की क्रिया से इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रयोग आता है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। दूध को क्रीम से किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है, इसको देखिए। दूध को क्रीम से किस प्रकार से पृथक, दूध से क्रीम जैसे मक्खन होता है वही क्रीम है। दूध से क्रीम का
दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, को कैसे पृथक करते हैं। आपसे पूछ रहा है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, तो देखेंगे कि कैसे पृथक करते हैं। कह रहे आजकल हम बाजार क्या संपूर्ण फुल क्रीम टोडा यानी डबल डोज क्या है टोड प्रकार के दूध क्या करते हैं पॉलीपैक, ठीक है, अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। मतलब दूध हम पैकेटों में आजकल हम पाते हैं, डब्बे में हमको मिलता है दूध, ठीक है, उसको घोल कर पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है। कई प्रकार से दूध क्या होते हैं मिलते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा मिली होती है। जो दूध डब्बे का दूध होता है उसमें कुछ परसेंट वसा मिली होती है, जो पैकेट का होता है उसमें कुछ परसेंट वसा मिली होती है। जो पैकेट में दूध आता है अलग से, ठीक है, वो घोला हुआ दूध, उसमें वसा की कुछ मात्रा होती है, सब में वसा की अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो देखेंगे हम इसको एक प्रयोग के द्वारा हम इसको देखेंगे कि एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेते हैं। एक परख नली लेते हैं और उस परख नली में क्या लेते हैं संपूर्ण दूध, मतलब ये इसमें क्रीम युक्त दूध लेते हैं कि जिस वैसा दूध लेते हैं जिसमें से क्रीम ना निकाली गई हो, जिसमें से क्रीम ना निकाली गई हो और वो क्रीम इसमें दूध में हो, ठीक है। तो उसको लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कहें आप केंद्रीय यंत्र से इसे, जिसे गांव में मतलब देखे होंगे आप मथानी खैलर जिसको बोलते हैं, उस मथानी से, ठीक है, उसको उसके मथानी से जब उसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये मथानी है, इसमें ऐसे ऐसे जैसे इसमें ये निब लगी है, ये ऐसी, ठीक है, कैप लगा है, इसी कैप के तरीके से उसमें चारों तरफ खांचे कटे होते हैं और रख के उसमें इस प्रकार से मथानी किया जाता है, ठीक है, मथानी चलाई जाती है। तो उसमें जो कण होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं, वो एक जगह क्या करते हैं चिपक कर और ऊपर उठते हैं। कह रहे हैं कैसे 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में मतलब यह उपलब्ध नहीं है, अपने घर पे सभी लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। कह रहे हैं अगर नजदीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां भी इसको देख सकते हैं। और वैसे सब लोग घर में सबके हाई है, ठीक है, जानवर हैं, इनके घर नहीं है, बगल वाले के यहाँ, उसके बगल वाले के यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। गांव में शहरों में भी, ठीक है, शहरों में डेयरी में जाके देख सकते हैं ये प्रक्रिया मथानी वाली। करें कभी कभी दरों में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि ये छान कर पात्र के द्वारा अलग नहीं किया। ये दूध को छान कर इनके जो ठोस के कण हैं, वसा के जो कण हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मथानी की आवश्यकता पड़ती है। जब मथते हैं तब इसके ठोस के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं निकलते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। छानने से ये कण क्या होते हैं निकलते नहीं, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि छन जाते हैं, ये निकलते नहीं है छान के। नहीं तो छान के सभी लोग वसा को अलगे कर लें फिर दूध को बेचें, ऐसा हो जाता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं ऐसे मिश्रण को अब केंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। ऐसे मिश्रण को किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि। एक अपकेंद्रण विधि है जिसके द्वारा वसा को दूध से क्रीम को निकाला जाता है। तो कभी भी बात आएगी दूध से क्रीम को किस विधि से निकाला जाता है तो अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रण विधि से निकाला जाता है, ठीक है, अपकेंद्रण विधि से, अपकेंद्रण विधि से, अपकेंद्रण भी कह सकते हैं, अपकेंद्रण भी कह सकते हैं। अपकेंद्रण विधि से, ठीक है, दूध से क्रीम क्या करते हैं अलग करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर जब हम तेजी से, ठीक है, यानी मथानी को घुमाते हैं तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या हो जाते हैं ऊपर। जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो इकट्ठा होकर क्या हो जाते हैं ऊपर आ जाते हैं। और इसी से हमारे वसा के कण क्या होते हैं दूध से हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और उनको छान कर हम क्या कर लेते हैं अलग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बिना मथानी के नहीं, मथानी जरूर लोग उपयोग करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा अनुप्रयोग है इसका, 2 अघुलनशील दरों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। 2 अघुलनशील द्रव, मतलब जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का तेल हो गया और जल हो गया, ये दोनों द्रव हैं लेकिन कैसे हैं अघुलनशील हैं।
अघुलनशील का मतलब है दोनों, मिट्टी का तेल अगर पानी में छोड़ा जाए तो उसमें मिल जाएगा नहीं, उसकी सतह पर क्या करेगा, तैरेगा, उसकी सतह पर तैरेगा। तो वही बात आपको बता रहे हैं कि दो अघुलनशील करें, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। देखिए बहुत जरूरी है, कह रहे हैं कैसे पृथक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल और पानी, मिट्टी का तेल और पानी एक में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, मतलब एक में मिलेगा क्या, मतलब एक में उसके ऊपर सतह पर तैरने लगे। अब दोनों को, मिट्टी के तेल और पानी को अलग अलग करना है, तो किसी विधि से हम अलग करेंगे, आइए, ठीक है। एक कीप के प्रयोग से मिट्टी का तेल को जल में पृथक करने का प्रयास करते हैं, कीप के माध्यम से, ठीक है। कह रहे हैं मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कांच में डालते हैं, एक पृथककारी कांच होता है, ठीक है, एक पृथककारी क्या बना होता है, एक पृथककारी कांच बना होता है, ठीक है, उसमें इसको क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, एक पृथककारी कांच बना होता है, उसमें इसको क्या करते हैं, डालते हैं, देखते हैं, पृथककारी कांच में इसको डालते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं अघुलनशील द्रवों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है। कह रहे हैं कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दे ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए, मतलब इसमें भरकर मिट्टी का तेल और जल इसमें भरकर छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद कुछ देर तक इसको ऐसे शांत छोड़ दीजिए। जब मिट्टी का तेल और जल जैसे जल हो गया और इधर हो गया मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक। तो मिट्टी का तेल और जल दोनों रखते हैं साथ साथ, रखने के पश्चात इसको कुछ देर के लिए शांत क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के पश्चात क्या होता है, ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो सके। करें पृथक्करण कीप के माध्यम से स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। करें जैसा कि नीचे किया गया है, जैसे कि प्रयोग में किया जा रहा है, ठीक है। मिट्टी का तेल, पृथक्करण कीप, जल और स्टॉप। मान लीजिए कार्क है, क्या है, कार्क है, और ये नीचे वाला क्या है, जल है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है, मिट्टी का तेल है। तो ये परत, जब मिट्टी की तेल की जो परत है, ये जल की परत है, धीरे धीरे इस कीप को, कार्क को खोलेंगे और धीरे धीरे जल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जब जल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो जहां मिट्टी का तेल बचेगी वो वाली परत वही बचेगी। तो ठीक है, उससे इस प्रकार से जल को और मिट्टी के तेल को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। अब एक आध दो प्रयोग और हैं, इनको अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में हो सकता है कि ये लेसन कवर हो जाए, नहीं होता है तो एक आध वीडियो और बनाना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।